हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास सीटेट एंड टीईटी प्रिपरेशन में। ये वीडियो सीटेट के तैयारी कर रहे और दिसंबर 2022 में अपेयर होने वाले सीटेट के एग्ज़ाम में जो भी एस्पिरेंट अपेयर होने वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। उसके अलावा जो अदर स्टेट टीईटी की जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सीटेट में पेपर 1 में ईवीएस के 30 सवाल पूछे जाते हैं जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित होता है और एनसीईआरटी पैटर्न पर जो पर्यावरण अध्ययन है वो केवल कक्षा 3, 4 और 5 में ही इसकी बुक आती है। ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी से इस 3, 4, 5 का चैप्टर वाइज तैयारी कर रहे हैं, जिसमें 3 क्लास का चैप्टर 1 एवं चैप्टर 2 एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि पर्यावरण अध्ययन का हो चुका है। ये तीसरा चैप्टर है। तो आइए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज का तीसरा चैप्टर, क्लास 3 ईवीएस चैप्टर विथ 3। चैप्टर का नाम है पानी रे पानी। यहाँ दोस्तों मैं आपको पहले भी हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि ये किताब भले ही आपको बहुत हल्की लगती हो, लेकिन सीटेट के सवाल आपको इसी बुक से सीधे पूछे जाएंगे और वो सवाल बिल्कुल भी हल्के नहीं होंगे। इसलिए आप इस बुक को ये ना समझें ये बुक तो बहुत हल्की है तो मैं यूं ही पढ़ लूँगा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ठीक है, आपको सवाल तो इसी बुक से आएंगे, लेकिन इस सवाल का जो स्टैंडर्ड होगा वह सेकेंडरी लेवल तक पहुंचा सकते हैं ये लोग। ठीक है, तो हमें इस सवाल की गहराई तक जाना होगा। इस ये चैप्टर क्या कह रहा है या ये एनसीईआरटी बुक क्या हमसे कहनी चाह रही है, तो उसके भावार्थ को हमें समझना होगा। आइए शुरू करते हैं। तीसरा चैप्टर पानी रे पानी। मुंह धोऊंगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से, प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं, जाने कब से पानी है, कितनी बड़ी कहानी है, कहीं ओस है बर्फ कहीं पानी ही, क्या भाप नहीं, सब रूपों में पानी है, कहती ऐसी नानी है। नदियाँ बहती कल कल कल, झरने गाते छल छल छल, तालों में लहराता जल, कुओं में आता निर्मल, धरती पर जीवन लाया, खेत सींच कर लहराया, जब बाढ़े लाता है, भारी आफत ढाता है। तो आपसे दोस्तों यहाँ पर ये सवाल आ सकता है कि पर्यावरण अध्ययन में, या मान लीजिए आपसे ऐसा भी सवाल आ सकता है कि बताइए कि श्री प्रसाद जी ने जो अपनी कविता लिखी है, श्री प्रसाद जी ने ये किस चीज़ पर लिखी है? पानी पर लिखी है, पौधों पर लिखी है, भोजन पर लिखी है, धरती पर लिखी है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पानी पर लिखा गया है। ठीक है, दूसरी चीज़, इससे पहले वाला भी मैंने जो चैप्टर 2 पढ़ाया उसमें आपने देखा होगा कि सिसोदिया साहब की भी एक कविता मैंने पढ़ी है, उसमें सिसोदिया साहब की, तो उन्होंने भी एक कविता उसमें लिखा है पत्तों के ऊपर। ठीक है, तो वह सवाल भी आपसे आ सकता है कि सिसोदिया साहब ने जो कविता लिखी वह किससे रिलेटेड है? तो वह पत्तों से रिलेटेड है। ठीक है, पत्तों के बारे में मतलब अगर बच्चे पढ़ें तो उस कविता को अगर पढ़ेंगे, गाएंगे, तो उन्हें पत्तों के आकार की जानकारी, रंग रूप की जानकारी और भी इत्यादि बहुत सारी जानकारी उसमें समझाई हुई है। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी है तो चैप्टर 2 एनसीईआरटी का क्लास 3 का आप जाके देख सकते हैं। उसी तरह यहाँ भी सवाल आया कि श्री प्रसाद जी ने जो कविता लिखी है वह किस चीज़ पर आधारित है? तो वह हमारा पानी पर आधारित है। इस कविता को पढ़ने से क्या होगा दोस्तों? इस कविता से पढ़ने से बच्चों को ये ज्ञान होगा कि पानी का यूजेस कितना है, पानी के कितने उपयोग हो सकते हैं। इस कविता के पढ़ने से क्या होगा दोस्तों? इस कविता के पढ़ने से बच्चों में यह ज्ञान होगा कि पानी क्या इस्तेमाल या प्रयोग, यूजेस क्या क्या हैं, वह सब बच्चे सीख पाएंगे। क्योंकि एक बच्चों की किताब है, 3rd स्टैंडर्ड के बच्चों को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है, तो ये पढ़ने में तो बहुत ही रोचक लगती है, लेकिन हो सकता है अगर आप इसे सीटेट एस्पिरेंट की तरह सोचें तो ये आपको बहुत ही बोरिंग जैसा लग सकता है, पर इसे ऐसे ना लें, ये बोरिंग नहीं है। आप इसे एज ए टीचर, आप जब बनते हो, आप एक टीचर बनते हो, आप एक टीचर हो, तो आप अपने कक्षा 3 के बच्चों को किस प्रकार पढ़ाओगे, किस प्रकार उन्हें उनकी ज़बान में, उन्हें उनकी समझ के आधार पर उन्हें कैसे समझाओगे, तो वो इसी हिसाब से एनसीईआरटी बुक को भी तैयार किया हुआ है।
ठीक है। तो यहाँ क्या है, पानी का यूज़ हम बच्चों को सिखा रहे हैं। मुंह धोऊंगा पानी से, मतलब बच्चे क्या है, पानी का इस्तेमाल समझ रहे हैं। मुंह धोना है तो पानी का इस्तेमाल चाहिए, है ना। प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, ठीक है। पानी से हम सब लोग जीते हैं, यानी जीवन संभव है, ठीक है। उसके बाद कहीं ओस कहीं बर्फ़, यानी इसे बच्चों को ये ज्ञान हो रहा है कि बर्फ़ भी क्या है, पानी है। ओस भी क्या है, पानी है ना। भाप भी एक तरह का पानी है। सब रूपों में पानी है, ठीक है। नदियों में क्या है, नदियाँ में बहती कल कल कल, तो नदियाँ में भी क्या रहता है, पानी रहता है। पानी और कहाँ पाया जाता है, झरने में पाया जाता है। पानी और कहाँ पाया जाता है, तालों में पाया जाता है ना। पानी यहाँ देखिए तालों में पाया जाता है, पानी कुओं में पाया जाता है, पानी धरती पर जीवन लाया है, पानी खेत में भी हम लोग सिंचाई करते हैं तो उससे खेत लहराता है। बाढ़ आता है तो पानी आता है ना। तो इस तरह से आपको एक सवाल आएगा या सवाल पूछा जाएगा। छोटे छोटे बच्चों से आप सवाल पूछ सकते हैं कि बताइए पानी कहाँ कहाँ पाया जाता है, पानी कहाँ कहाँ मिलता है, हमें पानी कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, हमें पानी कहाँ देखने को मिलता है। तो हम ये सब एक कविता पढ़ाएंगे, उससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, बच्चों को पानी कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे नदियों में, झरनों में, तालों में, कुओं में, तो इन सब जगहों पर वो फटफट आंसर देना लगेंगे, वो फटाफट आपको उत्तर देने लगेंगे, ठीक है। तो ये सवाल आपको सीटेट में भी आ सकता है पर कि जल पाया जाता है, ठीक है। तो जल तालों में पाया जाता है, कुओं में पाया जाता है, झरनों में पाया जाता है। एक ही ऑप्शन में चारों दिया रहेगा। फिर ऑप्शन बी रहेगा झरनों में, धरती पे, तालों में। फिर ऑप्शन डी रहेगा धरती पर, खेत में, और इनमें से कोई नहीं। तो उसमें से आपको देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें सारे ऑप्शन लिखे गए हैं कॉमा दे के, नदियाँ, झरने, ताल, कुएं, धरती, खेत, है ना, इन सब जगह लिखे हो, तो यानी यही ऑप्शन मेरा सही होगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ पेडागोजिकल समझ से यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई हैं, उसके बारे में बात करें। अपने इलाके में गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं, ठीक है, और गीत बच्चे कक्षाएं में गाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे बच्चों में पानी के प्रति थोड़ी संवेदनशीलता बढ़ेगी, पानी के प्रति समझ बढ़ेगी, पानी के महत्व को वो समझेंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा कि वह अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। तो यहाँ से भी आपको सीटेट में सवाल पेडागोजिकल पूछा जा सकता है कि अगर किसी बच्चों को पानी के बारे में, या किसी बच्चों को पत्तों के बारे में, या किसी बच्चों को कोई भी चीज़ रिप्लेस कर दिया जाए, है ना, पत्तों के बारे में, पानी के बारे में, पर्यावरण के बारे में, मैथ के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, भाषा के बारे में, तो अगर ये चीज़ करना है या उन्हें सिखाना है तो उसे हम कैसे सिखा सकते हैं, उन्हें हम कविता के द्वारा सिखा सकते हैं, ठीक है। उससे उनका क्या होगा, कला के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। उन्हें हम विभिन्न तरह के कलात्मक गतिविधियों में भाग लेकर के उन्हें हम सिखा सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अब अपने अगले पेज की तरफ। यहाँ पर है, क्या तुम पानी पर कोई कविता या गाना गाना जानते हो, कक्षा में सुनाओ। ये बच्चों से कहा जा रहा है, कविता में पानी से जुड़ी कौन सी आवाज़ की बात की गई है। तो हम लोग जैसा कि देख सकते हैं कि क्या तुम पानी पर कोई कविता या गाना जानते हो, तो यहाँ पर पानी पे ऑटोमेटिक यहाँ पे एक कविता है, बच्चे चाहें तो इस कविता को लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या, कविता में पानी से जुड़ी कौन कौन सी आवाज़ की बात कही गई है। तो ये देखिए, ये सवाल आएगा, ठीक है। तो पानी से जुड़ा कौन कौन सा आवाज़ है, नदियाँ बहती कल कल कल, ठीक है ना। तो नदी जो है, नदी की आवाज़ कैसी है, कल 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 है। झरने की आवाज़ कैसी है, छल 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 है। तालों में लहराता जल, है ना, कुओं में आता निर्मल जल। तो ये आवाज़ जो है, वो आवाज़ यहाँ पूछ रहा कौन कौन सी आवाज़ है, तुम भी बताओ। तो आप ये आवाज़ यहाँ पर लिख सकते हैं। कवि ने क्या कहा, पानी कहाँ कहाँ है। तो ये देखिए, पानी कहाँ कहाँ है, पानी नदियाँ में है, झरने में है, तालों में है, कुओं में है, धरती में है ना, ये सब जगह पानी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे जिन कामों में पानी की ज़रूरत है उन पर टिक लगाएं। गाना गाने में पानी की ज़रूरत नहीं है, चाय बनाने में पानी की ज़रूरत है, नाव चलाने में पानी की ज़रूरत है। तो इस तरह से बच्चे क्या हैं, सीखेंगे। बच्चों को सिखाने के लिए 3rd स्टैंडर्ड के हिसाब से यहाँ बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद आप बच्चों से सवाल पूछ सकते हैं, तुम पानी के बिना क्या कर सकते हो। तो बच्चे बताएं, बच्चों ने कविता पढ़ा है तो वो बोलेंगे कि पानी के बिना हम जी नहीं सकते हैं, है ना, पानी के बिना सिंचाई नहीं हो सकती है, पानी के बिना नदियाँ नहीं रहेंगी, ठीक है। तुम पानी के बिना कर सकते हो वो काम लिखो, और यहाँ पर है तुम पानी के बिना नहीं कर सकते हो वो काम लिखो। तो नहीं कर सकते में हम पानी के बिना जी नहीं सकते हैं, हम पानी के बिना कपड़ा नहीं धो सकते हैं, है ना, पानी के बिना सिंचाई नहीं कर सकते हैं। और तुम पानी के बिना कर सकते हो, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, पानी के बिना हम लोग पंखा चला सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना। ये सब अलग अलग काम है। तो इससे बच्चे सीखेंगे किसके लिए कितना पानी चाहिए, नहाने में कितना पानी लगता है, घर धोने में कितना पानी लगता है, खेत में कितना पानी लगता है, आटा गूंदने में कितना पानी लगता है। तो हम जानते हैं नहाने में
आटा गूंदने में सबसे कम पानी लगेगा, खेत में सबसे ज़्यादा पानी लगेगा, घर धोने में भी पानी लगेगा, है ना, पीने में भी सबसे कम पानी लगेगा, नहाने में भी पीने से ज़्यादा पानी लगेगा। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। ये सब जो है बच्चों को करने के लिए दिया गया। तुम कविता में नदी, झरने, तालाब और कुएँ के बारे में पढ़ा, इनमें से पानी मिलता है, तुम पानी कहाँ से लाते हो? तुम्हारे घर या घर के पास इनमें से जो है उन पर टिक लगाओ। तो हम लोग पानी कहाँ से लाते हैं? हमारे यहाँ तो भाई नल है, हम लोग नल से लाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नदी से पानी लाते हैं, कुछ लोग तालाब से लाते हैं, कुछ लोग गांव में जाइएगा तो कुआं से लाते हैं, है ना। तो अपने अपने जिसको जहाँ से है वो यहाँ वहाँ से पानी ले आते हैं। ये क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, तो आप इसका क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं। अब आते हैं सीटेट के एस्पिरेंट के लिए क्या उपयोगी है भाई। तो कई जगहों पर कुछ लोगों को आम स्रोत से पानी नहीं लेने दिया जाता। जैसे हम लोग के क्या है, घर पे आराम से नल लगा हुआ है, नल खोला पानी आ गया, लेकिन कई लोगों के पास तुरंत पानी उपलब्ध नहीं होता। वो लोग दूर दूर तक, कई मीलों तक, कोसों तक कुआं से पानी लाने जाते हैं, तालाब से पानी लाने जाते हैं, है ना। तो इस पर क्या है, बच्चों से हमें चर्चा करनी चाहिए। इससे बच्चे जब चर्चा करेंगे तो बच्चे पानी का महत्व सीखेंगे कि ओह, हमारे घर पे तो पानी नल खोलते ही आ जाता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पानी नहीं मिलता है और वो लोग दूर दूर तक पैदल जाते हैं और वहाँ से पानी भर के लाते हैं। तो इनसे क्या है कि भेदभाव जैसे विषयों के प्रति उनकी क्या है, संवेदनशीलता बढ़ेगी, वो अंतर कर पाएंगे, वो पानी के महत्व को समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ कुछ चित्र दिए हुए हैं जो पानी के बर्तन हैं और इसमें पानी स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद चुटकी चकड़ाई, इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा मान के चलिए बाबू कि एक साइंस के रूप में ही समझिए, है ना। ये साइंस है कि ये दोनों गिलास आप देख रहे हैं, ठीक है, ये दोनों गिलास देख रहे हैं, तो दोनों गिलास बराबर है, तो दोनों गिलास में पानी भी जो भरा हुआ वो क्या है, बराबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि एक गिलास लंबा है और एक गिलास उससे कम छोटा है। ठीक है, लेकिन दोनों में पानी देखने में, अब जो छोटे बच्चे होंगे वो कहेंगे कि इसमें पानी कम है, इसमें पानी ज़्यादा है ना, इसमें पानी क्या है, कम है, लोग ऐसा समझेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। इस गिलास की चौड़ाई देखिए, इस गिलास की चौड़ाई ज़्यादा है, इसीलिए इसमें पानी ज़्यादा अट गया, और इस गिलास की लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है, इसलिए दोनों बराबर है। इसके अंदर जितना मटेरियल अटेगा उतना ही मटेरियल इसके अंदर भी अटेगा। यानी अगर इसमें एक गिलास जल है तो वही एक गिलास जल इस छोटे वाले में भी है। ठीक है, वही यहाँ बताया गया है। उसके बाद ये क्रियाकलाप जब थर्ड क्लास के बच्चे करेंगे, ये हम लोगों के लिए, या हम लोग सीटेट के जो साथी हैं, ये हम लोग तो जानते हैं इस क्षेत्रफल के खेल को, कि जिसका एरिया ज़्यादा है ना, लंबाई इसकी कम है, तो दोनों बराबर है। लेकिन जब ये आप रियलाइज़ करें कि जब आप इसे थर्ड क्लास के बच्चों को बताएंगे, थर्ड क्लास के बच्चे अपनी समझ के हिसाब से जब ये करेंगे तो उनके लिए एक मैजिक जैसा होगा। ठीक है, उन्हें ये एक नया गतिविधि लगेगा, उन्हें बहुत मज़ा आएगा ये करने में, और उससे वे सीखेंगे पानी के महत्व को भी, और थोड़ा कम ज़्यादा तौल माप भी यहाँ पर उनको यहाँ पर ज्ञान होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ रंगों का खेल है। ठीक है, जो कागज़ को मोड़ मोड़ कर विभिन्न तरीक़ों से बच्चों द्वारा बनाया गया है। तो यही था EVS का चैप्टर 3। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करें, कमेंट करके बताएं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक बात और याद रखें, इस तरह की पूरी वीडियो, पूरी सीरीज़ बनने वाली है। 3 क्लास के पूरे NCERT के पूरा बुक, 4 क्लास का पूरा चैप्टर वाइज, 5 क्लास का पूरा चैप्टर वाइज। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप तैयारी आपने नहीं भी की है तो आप अभी से इस चैनल से जुड़ जाएं। और आपके पास समय कम है, इस बार सीटेट दिसंबर 2022 में जो लोग अपेयर होने वाले हैं वो लोग जुड़ जाएं। आप पेपर 1 में आपको जो 30 नंबर के EVS आने वाले हैं, उसमें से अगर आपने सिर्फ मेरी प्लेलिस्ट ही देख रखी है, 26-27 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे। मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने जैसा आपको बोला है कि नोट्स भी आपको बहुत जल्द ही प्रोवाइड भी कराए जाएंगे। तो नोट्स से भी आपको मिलेगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कराऊंगा, और मैं बताऊंगा कि मैंने जो पढ़ाया है वो सवाल सीधे सीधे सीटेट ने पूछा है या नहीं पूछा। तो मिलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।